हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के सबसे प्रमुख बीमारी सीरम क्रेटिनिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेटिनिन क्या होता है या क्यों बढ़ता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, फिर इसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। दरअसल क्रेटिनिन हमारे बॉडी में एक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हम जानते हैं कि किडनी क्रेटिनिन को खून से फिल्टर करके और अंत में पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन कभी कभी क्रेटिनिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है और इसका संकेत ये होता है कि आपकी किडनी अच्छा से सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आइए दोस्तों, अब हम क्रेटिनिन बढ़ने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसका पहला कारण होता है डायबिटीज। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या आप शुगर के एक मरीज हैं तो इसकी ज़्यादातर संभावनाएं रहती है कि आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ने के क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, आपके फेस यानी आपके चेहरा पे स्वेलिंग हो सकता है, आपके पैर के तलवे में स्वेलिंग हो सकता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको सूजन हो सकती है। क्रेटिनिन बढ़ने का यह एक प्रमुख लक्षण होता है कि आपको सूजन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। किडनी फेलियर्स के पेशेंट को कई बार सांस फूलने की भी समस्या होने लगती है। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो आपको सांस लेने में भी कभी कभी दिक्कत होने लगेगी। दोस्तों, बार बार अधिक प्यास का लगना भी क्रेटिनिन लेवल के बढ़े होने का संकेत या लक्षण हो सकता है। दोस्तों, अगर हम कोई छोटा मोटा काम करते हैं या थोड़ा दूर पैदल चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगता है। दोस्तों, अगर हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा थकान होना भी एक लक्षण है क्रेटिनिन लेवल बढ़ने का। दोस्तों, भोजन को देखते ही आपको उल्टियाँ आ सकती है, जी घबराने लगता है, जी में चलने लगता है, तो ये भी एक लक्षण होता है हमारे क्रेटिनिन लेवल बढ़ने का। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में ये सारे लक्षण हैं और आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। इन टेस्टों में से सबसे पहला टेस्ट होता है KFT या RFT टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। दोस्तों, डॉक्टर हमारे ब्लड से कुछ सैंपल का टेस्ट करने के लिए लैब में भेजते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा क्रेटिनिन लेवल क्या है, हमारा ब्लड यूरिया लेवल क्या है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हमें सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करने का भी सलाह देते हैं और ब्लड शुगर भी टेस्ट कराने का सलाह देते हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको ये सारे टेस्ट रूटीन में कराना चाहिए, हर महीना में एक बार करा लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो अति प्रोटीन युक्त सामान जैसे मीट, डेयरी या दुग्ध उत्पाद से कोई भी सामान जो बना हुआ है उससे हमें परहेज जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी एक किडनी फेलियर पेशेंट हैं और आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो अपने भोजन में फाइबर युक्त सामान का सेवन अत्यधिक बढ़ा दें, जैसे फल, हरी सब्जियां और दाल का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, क्रेटिनिन लेवल बढ़ने की स्थिति में अत्यधिक पानी का सेवन से हमें बचना चाहिए। हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 लीटर ही पानी एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए पीने के लिए। दोस्तों, हमें नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करनी चाहिए। इससे हमारे BP में भी बहुत सुधार होगा और क्रेटिनिन लेवल के स्तर में भी गिरावट आएगी। आइए दोस्तों, अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, शुरुआती लक्षणों में हम किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारा क्रेटिनिन लेवल 1 से ऊपर है, 2, 3, 4 या 5 पॉइंट है, तब तक डॉक्टर चाहते हैं कि दवाओं के प्रयोग से ही इसको डाउन किया जाए या नॉर्मल किया जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर ये डाउन नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है तो अंततः डॉक्टर आपको डायलिसिस पर जाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जिसकी सहायता से क्रेटिनिन लेवल को आसानी से कम किया जा सकता है। तो आज का हमारा पहला मेडिसिन है टेरेविन 30। दोस्तों, ये टेरेविन 30 जो आप मेडिसिन देख रहे हैं ये हमारे किडनीज को हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ही फायदेमंद दवा है। इसका दूसरा काम ये भी होता है कि किडनी के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन या सूजन होता है उसको कम करता है और धीरे धीरे उसको दुरुस्त करता है। इसलिए टेरेविन किडनी रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दवाई है और इसका प्रयोग हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे लेनी है। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा मेडिसिन है जेंसियाना लुटिया क्यू।
दोस्तों जेंसियाना लुटिया किडनी पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। इस दवा का मुख्य कार्य होता है हमारे भूख को बढ़ाना, पाचन को बढ़ाना और पेट में जो गैस बन रहे हैं उसको रिड्यूस करना, कम करना। दोस्तों जेंसियाना लुटिया मदर टिंचर का उपयोग हमें आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह खाना खाने से पहले, फिर आधे कप पानी में 20 बूंद शाम में खाना खाने से पहले, दिन में 2 बार इसका प्रयोग करने से हमें काफ़ी भूख लगने लगती है। दोस्तों आज का हमारा तीसरा मेडिसिन है बीयू सुपर ड्रॉप्स। दोस्तों बीयू सुपर ड्रॉप्स होम्योपैथिक की दवा कंपनी केयर इंडो जर्मन बनाती है और ये दवा सिर्फ और सिर्फ उन मरीजों के लिए बनाया जाता है जिनका ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन स्तर बढ़ा हुआ होता है। दोस्तों बहुत सारे होम्योपैथिक दवाओं का ये एक कंपोजिशन होता है और इससे हमने अपने सारे किडनी पेशेंट, जितने भी किडनी फेलियर्स के पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है या फिर सीरम क्रिएटिनिन स्तर बढ़ा हुआ है, उनमें ये दवाई काफ़ी अच्छा काम करती है। बहुत सारे मरीजों पे हमारा इसका अनुभव रहा है। अगर आपका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर बीयू सुपर ड्रॉप्स का प्रयोग करें। बीयू सुपर ड्रॉप्स 20 बूंद दवा आधा कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद हमें प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों आज की हमारी चौथी मेडिसिन है लेक्सोसॉफ्ट लेक्सेटिव पाउडर। दोस्तों ये होम्योपैथिक की प्रमुख कंपनी हेफाइडको की बनाई हुई आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है। दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ये उन किडनी पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या और गैस की समस्या होती है। दोस्तों किडनी फेलियर पेशेंट में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उनका लेट्रिन क्लियर नहीं होता है और उन्हें गैस की समस्या आ जाती है। इसलिए दोस्तों लेक्सोसॉफ्ट पाउडर जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं और जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उसको ये आसानी से दूर करता है। दोस्तों लेक्सोसॉफ्ट पाउडर का इस्तेमाल हमें रात में सोने से कुछ देर पहले आधे गिलास गुनगुने पानी में 10 ग्राम लेक्सोसॉफ्ट पाउडर को मिला लेना चाहिए अच्छा से और उसको पी लेना चाहिए। इससे अगले दिन हमारा स्टूल क्लियर पास होगा और हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होगी। दोस्तों आज की 5वीं और आखिरी मेडिसिन का नाम है गोक्रू कैप्सूल। दोस्तों गोक्रू कैप्सूल वैसे बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन हम जो अपने पेशेंट्स को देते हैं और जिसका रिजल्ट हमें मालूम है वो है देहलवी कंपनी की गोक्रू कैप्सूल्स। दोस्तों गोक्रू हमारे किडनी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। इसलिए गोक्रू कैप्सूल का इस्तेमाल किडनी फेलियर रोगी अवश्य करें। जिनका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो गोक्रू कैप्सूल का उपयोग जरूर करें। हमारे मरीजों में इसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी गोक्रू कैप्सूल्स का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल 5 से 6 के बीच में है तो हमें एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल 5 से नीचे है तो एक कैप्सूल दिन में 1 बार जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि किडनी पेशेंट्स के लिए हमने जो भी दवाई बताई है जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है उनको अवश्य इन दवाओं से लाभ होगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।